नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ शोएब मकरानी और आप देख रहे हैं टीडीआई टुडे न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऐलान किया गया तीनों कृषि कानून वापस लेने का और एमएसपी पर भी विचार करने के लिए समिति बनाने की घोषणा की गई। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया तीनों कृषि कानून वापस लेने का। इस पर झांसी में विपक्ष ने क्या कहा, आइए देखते हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। 700 से ज्यादा अन्नदाताओं की हत्यारी सरकार ने थूक के चाट लिया। पहले उन्होंने किसानों को 3 काले कानून की आग में झोंक दिया। अब उन 700 परिवारों को बसाने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, जब पहले ही ये बात राहुल जी कह गए थे कि ये काले कानून हम देश में लागू नहीं होने देंगे। बुंदेलखंड की माटी में जब कामता नाथ के दर्शन प्रियंका जी ने किए, पीताम्बरा माई गई, खुदा बख्श मोतीबाई और गुलाम गोस्का की समाधि पे गई, झांसी की रानी को प्रणाम किया, तो उन्होंने एक ही बात दोहराई थी कि हमारा संघर्ष उस समय तक चलेगा जब तक ये तीनों काले कानून बंद नहीं हो जाए। प्रधानमंत्री का नशा उतरा। बुंदेलखंड की धरा पर जिस धरा ने 12.5 वर्ष भगवान राजा राम को अपनी शरण दी थी, उस पवित्र माटी में पैर रखने के पहले ही प्रधानमंत्री की खुमारी उतरी और उन्हें तीनों काले कानून वापस लेना पड़े। हम चाहते हैं कि जो 700 लोग शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिले, उनको 5-5 करोड़ रुपए मिले उनके परिवार के लोगों को, और एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, तभी उनका प्रायश्चित। साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव के बाद लाएंगे फिर से बिल। चूंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। कितने लोगों को नौकरी मिल गई? नौकरी तो नहीं मिली। और ये आज उन्होंने कहा है कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं। ये कृषि कानून बिल सदन में जिस तरीके से इन्होंने पारित करके थोप दिए थे, जब तक ये सदन के माध्यम से ये वापस नहीं हो जाते, किसान इनके झांसे में आने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी किसान की लड़ाई जिस दिन से आज लगभग 1 साल होने वाला है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर 600 किसान जो मर गए हैं, जिनकी जान चली गई सर्दी से, बुखार से, कोविड से, क्या वो आज वापस आ सकते हैं? आपने प्रधानमंत्री जी बहुत देरी कर दी आपने ये तय करने में कि ये आपके काले कानून देश को बर्बाद कर देंगे, किसान को बर्बाद कर देंगे। आपकी बहुत देरी हो गई है। अब आपकी विदाई का समय है। किसानों ने, महिलाओं ने, नौजवानों ने, बेरोजगारों ने मन बना लिया है। देखिए, आज किसान विजय दिवस है। मैं कहना चाहता हूं कि सारे देश के किसानों को आज किसान विजय दिवस के रूप में इस दिन को मनाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा लंबा संग्राम चला और हमारे कई किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। और उन शहीदों को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आज हम इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई और एक काला कानून आज वापस हुआ है।
सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। अगर 100 दिन बाद नोटबंदी के कुछ सही ना हो तो मैं जिस चौराहे पे बोलेंगे उस चौराहे पे मिल जाऊंगा। आज हम उसी चौराहे पे बुला रहे थे, नरेंद्र मोदी जी आए नहीं। तो प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं उसका कोई ज़्यादा वजन नहीं है। जब तक वो पार्लियामेंट से पास नहीं होगी चीज़ तब तक हम नहीं मानते। और जो अभी वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठी बात है। आप समझिए वही बात हुई कि आंख फोड़ने के बाद आप किसी को चश्मा दे रहे हैं, जब आंख ही नहीं बची फिर चश्मे से देखेगा क्या? उन 750 लोगों का क्या हुआ जिनके परिवार उजड़ गए सरकार की नाकामयाबियों के द्वारा? उन 750 लोगों का क्या होगा जिनके पूरे खेत की फसलें चौपट हो गई? तो जब तक मैं नहीं मानता कि संसद से कोई चीज पारित होगी तब तक नरेंद्र मोदी जी की बात का कोई वजनदारी है, वो अपनी वजनदारी खो चुके हैं। तो जब तक पूर्णतः वापस नहीं होगी हम लोग लगातार बैठे रहेंगे अनशन पे और विरोध करेंगे। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया तीनों कृषि कानून वापस लेने का, और विपक्ष ने इनके इस कदम को बताया चुनावी स्टंट। विपक्ष ने कहा कि जो विधानसभा चुनाव है इसके देखते हुए लिया गया ये फैसला। तो आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।